मित्रों, आप सभी को हम बता दें कि यह कोई मामूली पितृपक्ष इस बार नहीं पड़ने जा रही है, बल्कि यह बहुत ही घातक होने वाले हैं उन व्यक्तियों के लिए जो कि पितृपक्ष के दौरान कुछ गलत कार्य कर देते हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो पितृपक्ष के दौरान नहीं करना चाहिए, नहीं तो उन व्यक्तियों को लगता है घर पाप। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे पेड़ पौधे आपको बताने जा रहे हैं जिन्हें छूने मात्र से या फिर पूजा कर लेने मात्र से ही आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको पितरों का असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपकी सभी मनोकामना इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इसलिए आप सभी को हम बता दें कि अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव और जय पितृदेव अवश्य ही लिखें, जिससे कि आपकी पुकार आपके पितरों तक पहुंच जाए। और महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए पहले जान लेते हैं कौन से पेड़ वृक्षों को छूने मात्र से ही हमारी गरीबी और पितरों का असीम आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। उसके बाद हम जानेंगे कि कौन सी गलतियां पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष में इन 2 पेड़ों में जरूर चढ़ाएं। जल पूर्वज हमेशा रहेंगे। प्रसन्न पितरों का आशीर्वाद अगर हम पर बना रहे तो हमारे जीवन की कई परेशानियों का अंत हो जाता है। यूं तो हमें अपने पितरों का स्मरण हमेशा करना चाहिए, लेकिन अगर आप हमेशा अपने पितरों को याद न भी कर पाए तो पितृपक्ष के दौरान उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण आप कर सकते हैं। 16 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष साल 2024 में 17 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और 2 अक्टूबर को श्राद्ध पक्ष का समापन होगा। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है। पितृपक्ष को श्रद्धा के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। श्राद्ध में पितरों को तर्पण और पिंडदान करने की परंपरा 3 पीढ़ियां से चली आ रही है। पितरों की मृत्यु की बर्फी पर तर्पण और पिंडदान किया जाता है। पितरों का ऋण तर्पण श्रद्धा से ही चुकाया जा सकता है। इस प्रकार हा से पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, दर्पण दान आदि कार्य आरंभ हो जाएगा। पितृपक्ष में इस दौरान पितृपूजा में तर्पण के अलावा कुछ खास पेड़ों की पूजा, जल अर्पित और तिलों के इस्तेमाल का भी बड़ा महत्व है। मान्यताओं के अनुसार पितृपूजा में तिल का प्रयोग करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से आप तिलों का इस्तेमाल और 2 पेड़ों की पूजा कर पितृ को प्रसन्न कर सकते हैं और तिल के कौन से उपाय आपको लाभ दिलाएंगे, इससे पीटर प्रसन्न होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। पितृपक्ष 2024 तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 17 सितंबर को सुबह 11:44 से शुरू होगा। वहीं पूर्णिमा तिथि का समापन 18 सितंबर को सुबह 8:04 पर होगा। पूर्णिमा श्रद्धा 17 सितंबर को किया जाएगा। वहीं प्रतिकड़ा तिथि की श्राद्ध तिथि 18 सितंबर को पड़ रही है। बता दें कि श्राद्ध पक्ष प्रतिपादन तिथि से शुरू होता है, इसलिए 18 सितंबर से पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन और दान जैसे अन्य दूसरे कार्य किए जाएंगे। ऐसे में पितृपक्ष का आरंभ 18 सितंबर से हो रहा है, जो कि 2 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। श्रद्धा मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 17 सितंबर को सुबह 11:44 से शुरू होगा। पूर्णिमा तिथि का समापन 18 सितंबर को सुबह 8:04 पर होगा। श्रद्धा संपन्न करने के लिए कुतुबरोहण मुहूर्त अच्छा माना गया है। पितृपक्ष में तिथि का महत्व जब पितृपक्ष प्रारंभ होता है तो प्रत्येक दिन की एक तिथि होती है। तिथि के अनुसार ही श्राद्ध करने का नियम है। उदाहरण के लिए इस वर्ष द्वितीय श्रद्धा 30 सितंबर को है, यानी पितृपक्ष में श्राद्ध की द्वितीय तिथि है। जिन लोगों के पूर्वजों की मृत्यु किसी भी महीने की द्वितीय तिथि को होती है, वे पितृपक्ष के दूसरे दिन अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। इसी प्रकार पूर्वज की मृत्यु भी मन और पक्ष की नवमी तिथि को होगी। वे पितृपक्ष की नवमी श्राद्ध के लिए तर्पण, पिंडदान आदि की कामना करते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ इन खास उपायों के बारे में। नंबर 1,
श्राद्ध पक्ष में पीपल का पेड़ खास तौर से लगाना चाहिए। इसके अलावा पितृपक्ष में रोजाना पीपल को जल चढ़ाएं। मानता है इससे परिवार में खुशहाली होती है। पुराणों के अनुसार इसमें पितरों का वास होता है, इसलिए पीपल के पेड़ पर दूध में पानी और तिल मिलाकर चढ़ाना चाहिए। इससे पीटर संतुष्ट होते हैं। पितृपक्ष में रोज शाम को पीपल के नीचे तेल का दीपक लगे। साथ ही पितृ सूक्त का पाठ करें। इससे पितृदोष खत्म होता है, धन संकट दूर होता है। महायोग टीवी चैनल कभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए महायुद्ध भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर उसे माता बहन तक भेजें, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी भारत की हर कोने में पहुंच सके। महायोग टीवी चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो भारत की हर कोने में फ्री माध्यम से अपनी जानकारी पहुंचना है। इसलिए आप हमारा सहयोग करें और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नंबर 2, तुलसी में लक्ष्मी जी का वास माना गया है। पितृपक्ष में तुलसी की पूजा करने से पीटा भी संतुष्ट हो जाते हैं, साथ ही लक्ष्मी घर में वास करती हैं। पितृदोष के बुरे प्रभाव से बचने के लिए 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। यदि यह उपलब्ध न हो पाए तो आप नवग्रह रुद्राक्ष माला भी धारण कर सकते हैं। पितृपक्ष में शाम को पितरों के नाम एक दीपक जहां पानी रखते हैं वहां भी लगे रहते हैं कि इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 3, हिंदू घरों में मारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। 17 सितंबर 2024 रोजाना घर के ईशान कोण उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा में गाय के घी का दीपक जलाने से मां लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाएगी। इसके साथ ही घर में कभी आर्थिक समस्याएं नहीं होती हैं। साथ ही पीटा भी प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि पीपल के पेड़ पर देवी देवताओं के साथ ही पितरों का भी वास होता है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान रोजाना पीपल में जल देकर घी का दीपक जलाने से पितृदोष से निजात मिल सकती है। यदि आप पितृपक्ष के दौरान नियमित शाम को किचन में पीने के पानी के पास दीपक जलाएं तो पितरों का तो आशीर्वाद मिलेगा ही, साथ ही मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा दोनों भी प्रसन्न होंगी। पितृदोष को समाप्त करने के लिए घर के दक्षिण दीवार पर अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाई और उनकी तस्वीर के सामने दिया, धूप या अगरबत्ती जलाएं। विशेष रूप से ऐसा अगर आप श्राद्ध पक्ष के दौरान करते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। इसके अलावा पितृपक्ष में रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक लगे, ऐसा रोजाना भी कर सकते हैं। इससे पितृदोष खत्म हो जाता है। नंबर 4, पितृपक्ष शांति के लिए रोजाना दोपहर के समय पीपल के पेड़ की पूजा करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल में गंगा जल में काले तिल, दूध, अक्षत और फूल अर्पित करें। पितृदोष शांति के लिए यह उपाय बहुत कारगर है। पितृदोष को समाप्त करने के लिए पितृपक्ष में भगवान शिव की रोजाना पूजा करें। पितृदोष के बुरे प्रभाव से बचने के लिए 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष एक साथ धारण करें। यदि यह उपलब्ध न हो पाए तो आप नवग्रह रुद्राक्ष माला भी धारण कर सकते हैं। माता वैष्णो, आप अपनी ही राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और आपके भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें और हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी जय, पितृदेव जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। वहीं पितृदोष के लिए पितृपक्ष में और अमावस्या पर पितरों के निमित्त भोग लगे और पितृ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यदि आप पितृपक्ष के दौरान नियमित शाम को किचन में पीने के पानी के पास दीपक जलाएं तो पितरों का तो आशीर्वाद मिलेगा ही, साथ ही मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा दोनों भी प्रसन्न होंगी। शिव पुराण में बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष में घर का कोई भी सदस्य तुलसी का उपाय कर सकता है। इसके लिए तुलसी के गमले के पास एक कटोरी रख दें। इसके बाद हथेली में गंगा जल लेकर 5 या 7 बार अपने पितरों के नाम का स्मरण करें। साथ ही बाबा विश्वनाथ का नाम लेकर धीरे धीरे गंगा जल को छोड़ दें। हाथ जोड़कर माता तुलसी और पितरों का मनन कर लें। इस गंगा जल को आप किसी पौधे में डाल सकते हैं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा तो समाप्त होगी, साथ ही यह उपाय को करने से पितरों के तर्पण और पिंडदान की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्योतिष आचार्य के अनुसार पितृदोष मुक्ति का महापर्व पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से
अश्विन अमावस्या तक चलता है। इसके लिए 16 दिन पितरों को समर्पित किए गए हैं। नंबर 5, पीपल का वृक्ष विशेषकर श्राद्ध पक्ष में लगाना चाहिए। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान रोजाना पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि इससे परिवार में सौभाग्य आता है। आप सभी को हम बता दें, महायोग टीवी चैनल की जानकारी से अभी तक करूं और अर्बन लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है, इसलिए आप इन उपायों को जरूर करें। आपको भी लाभ प्राप्त होगा और होगी हर मनोकामना इच्छा आपकी भी पूरी। पुराणों के अनुसार वहां पितरों का वास होता है, इसलिए पितरों की तृप्ति के लिए पीपल के वृक्ष पर जल में दूध और तिल मिलाकर तर्पण करना चाहिए। पितृपक्ष की हर शाम पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं और पितृ सूक्त का पाठ भी करें। इससे पितृदोष समाप्त हो जाता है, साथ ही वित्तीय संकट भी दूर होता है। पितृपक्ष के दौरान तुलसी के गमले के पास एक कटोरी रख दें। पितृपक्ष के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है ताकि श्रद्धा का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। सबसे पहले पितृपक्ष के इन 16 दिनों में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन वर्जित माना गया है। माता एवं बहनों, हम भी इसी प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं, इसलिए आप भी महायोग टीवी जिस तरह से आपको जानकारी बता रहा है, इस तरह से आप इन सभी चीजों का प्रयोग एवं उपाय करें, तभी आपको 100% लाभ होगा। साथ ही जो व्यक्ति श्राद्ध कर रहा हो उसे इस अवधि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान नए वस्त्र, आभूषण या कोई कीमती सामान खरीदने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह समय पितरों के प्रति समर्पण और साधना का होता है। पितृपाक्ष के काव्य गए और कुत्ते को भोजन देना अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि इनके बिना श्रद्धा अधूरा माना जाता है। हिंदू धर्म में यह मानता है कि कौवा पितरों का प्रतीक होता है और उसे भोजन अर्पित करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। इसके साथ ही चींटियों को आटा, चावल और अन्य अनाज भी डालना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। श्रद्धा के दौरान घर में सात्विक भोजन बनाना चाहिए और तौर पर उसे भोजन का ध्यान रखना चाहिए। जो आपके पितरों को प्रिय था, इस समय लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे अशुद्ध माना जाता है। मानता है कि जब हम पितरों का स्मरण करते हैं और उनके लिए भोजन बनाते हैं तो वह घर आते हैं और भोजन ग्रहण कर तृप्त होते हैं। तर्पण और पिंडदान के बाद पुरोहित और ब्राह्मणों को भोजन करना अत्यंत आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन करने के बाद उन्हें दक्षिण वस्त्र, चावल, दाल, चीनी, नमक, मसाले, कच्ची सब्जियां, तेल और मौसमी फल दान में देना चाहिए। इसके बाद पितरों को धन्यवाद देना चाहिए और जाने अनजाने में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इसके बाद पूरे परिवार के साथ श्रद्धा और समर्पण के साथ भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब बात करते हैं पितरों का दर्पण किस तिथि को करना चाहिए और किस प्रकार से किया जाना चाहिए। श्राद्ध करने का प्रमुख नियम यह है। महायोग टीवी चैनल आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि वीडियो को सच्चे हृदय से लाइक जरूर कर दे कि दिवंगत परिजनों की मृत्यु की तिथि के अनुसार ही उनका श्राद्ध किया जाता है। यदि आपके किसी परिजन की मृत्यु प्रतिपदा तिथि को हुई है तो उनका श्राद्ध प्रतिपदा तिथि को ही करना चाहिए। जिन परिजनों की आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना में मृत्यु हुई हो, उनका तर्पण और श्रद्धा चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। यदि किसी पिता की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं हो तो उनका श्राद्ध सर्वपी अमावस्या के दिन करना उचित माना गया है। सुहागन महिलाओं का श्राद्ध नव तिथि को किया जाता है, जबकि सन्यासियों का श्राद्ध द्वादशी तिथि को करना चाहिए। अब मैं आपको 2024 के पितृपक्ष की तिथियां के अनुसार श्राद्ध के सही समय की जानकारी देता हूं। देखिए, पितृपक्ष की शुरुआत 17 दिसंबर 2024 मंगलवार को होगी। इस दिन भाद्रपद पूर्णिमा है तथा चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध 30 सितंबर 2024 सोमवार को किया जाएगा। सर्वप्रथम अमावस्या 2 अक्टूबर 2024 बुधवार को पड़ेगी। नवमी तिथि का श्राद्ध 27 सितंबर 2024 शुक्रवार को होगा। द्वादशी तिथि का श्राद्ध 29 सितंबर 2024 रविवार को किया जाएगा। दोस्तों, यह तिथियां 2024 के पंचांग के अनुसार है, ताकि आप अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण सही समय पर कर सके। यह अत्यंत महत्वपूर्ण समय होता है, जब हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता करते हैं
और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करते हैं। इस दौरान आपको ध्यान रखना चाहिए कि घर का वातावरण शुद्ध और शांतिपूर्ण हो। श्राद्ध के दौरान किसी भी प्रकार की अशुद्धि से बचना चाहिए और हर काम श्रद्धा और समर्पण के साथ करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष का यह समय हमें यह याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज हमारे जीवन का आधार है और उनके आशीर्वाद से ही हम जीवन में उन्नति करते हैं। इसलिए हमें अपने पितरों के प्रति श्रद्धा भाव से दर्पण और श्राद्ध करना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त हो। दोस्तों, उसका यह समय हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह वह समय होता है जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्रद्धा जैसे कर्म करते हैं। इस समय को शुद्ध और सात्विक भोजन के माध्यम से पितरों को प्रसन्न करने के लिए समर्पित किया जाता है। महायोग टीवी चैनल कभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कौन कौन सी चीज खानी चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए ताकि हमारे पितर प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके। सात्विक भोजन का महत्व पितृपक्ष में विशेष होता है। सात्विक भोजन का मतलब होता है ऐसा खाना जो शुद्ध और ताजा हो और हमारे मन और शरीर को शांति प्रदान करे। भजन पितरों की आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करता है और उन्हें तृप्ति करता है। इस प्रकार के भजन में चावल, गेहूं की रोटी, बिना मसाले की सब्जियां, हरी सब्जियां और ताजे फल शामिल होते हैं। यह सभी चीज हमारे पितरों को प्रसन्न करती हैं और हमारे शरीर को भी शुद्ध और स्वस्थ बनाए रखती है। पितरों को अर्पित करने के लिए सफेद खाद्य पदार्थों का विशेष महत्व होता है, जैसे कि सफेद चावल, गाय का दूध और खीर। यह सभी खाद्य पदार्थ पवित्रता के प्रतीक माने जाते हैं और पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। खीर, जो कि गाय के दूध और चावल से बनाई जाती है, इसे पितरों का प्रिय भोजन माना जाता है। इसे अर्पित करने से पिता प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद परिवार के सभी सदस्यों को प्राप्त होता है। सफेद चावल और तिल का भी विशेष महत्व होता है। तिल का तर्पण पितरों को संतोष और शांति प्रदान करता है और इसे अर्पित करने से पितृ की आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है। दिल का तर्पण करने से पितरों को प्रसन्नता मिलती है। यह प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण कर्म माना गया है। दिल न केवल पितरों की आत्मा को संतोष प्रदान करता है, बल्कि यह तर्पण के माध्यम से हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने में भी मदद करता है। इसके अलावा दिल का उपयोग आप अपने भोजन में भी कर सकते हैं ताकि पितरों को संतोष प्राप्त हो सके। दिल से पिंडदान करना भी पितरों को अत्यंत प्रसन्न करता है। गाय का दूध और घी का सेवन पितरों को तृप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। गाय का दूध और घी शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक होते हैं और इसे अर्पित करने से पितरों की आत्मा को शांति और संतोष मिलता है कि गाय के दूध से बनाई जाती है। इसे पितरों को अर्पित करने से वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए ताजा फल और मौसमी सब्जियों का सेवन भी अत्यंत शुभ माना जाता है। फल जैसे केला, नारियल, अमरुद और अन्य मौसमी फल पितरों को अर्पित करने से उनकी आत्मा को संतोष प्राप्त होता है। इसके अलावा डौ की कद्दू, तोरी जैसी हरी सब्जियों को भी पितरों को अर्पित किया जा सकता है। यह सब्जियां शुद्ध और सात्विक मानी जाती है और पितरों की आत्मा को तृप्त करती है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और प्रदान के साथ साथ शुद्ध और सात्विक भोजन अर्पित करना भी बहुत जरूरी होता है। मसालेदार भोजन और तामसिक खाद्य पदार्थों से पूरी तरह से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पाता है। लहसुन, प्याज और मांसाहार को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है और पितरों को अशुद्ध का प्रतीक माना जाता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें पितरों को अर्पित करना शुभ माना जाता है। पितरों को खीर, सफेद चावल, तेल और गाय का दूध अर्पित करना सबसे उत्तम माना जाता है। यह सभी चीज पितरों को अत्यंत प्रिय होती है और इन्हें अर्पित करने से उनकी आत्मा को शांति और संतोष मिलता है।
इसके अलावा आप ताजा फल जैसे केला, नारियल, अमरूद आदि भी पितरों को अर्पित कर सकते हैं। यह फल पितरों को अत्यंत प्रिय होते हैं और इन्हें अर्पित करने से पितर तृप्त होते हैं और परिवार को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान पान खाना और तेल लगाना वर्जित होता है। यह मानता है कि इन चीजों का प्रयोग पितरों की प्रसन्नता के लिए उचित नहीं होता। इसके अलावा साबुन, शैम्पू, इत्र और रंगीन फूलों का उपयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह चीज अशुद्ध की प्रतीक मानी जाती है। इस समय हमें पवित्रता और शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए ताकि पितरों की आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त हो सके। पितृपक्ष का यह समय हमें यह सिखाता है कि हमें श्रद्धा और कृतज्ञता करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शुद्ध और सात्विक जीवन शैली का पालन करना चाहिए। पितरों की आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए तर्पण और पिंडदान के समय शुद्ध और सात्विक भोजन अर्पित करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान पितरों को भोग के रूप में खीर, सफेद चावल, तिल और मौसमी फल अर्पित करने से उनकी आत्मा को संतोष प्राप्त होता है और वह प्रसन्न होकर परिवार के सभी सदस्यों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृपक्ष के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना भी अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इस समय कोई भी प्रकार का नशीला पदार्थ जैसे शराब, सिगरेट आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। यह न केवल हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, बल्कि पितरों की आत्मा के लिए भी अशांति का कारण बनता है। इसके अलावा इस समय में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश या नए व्यापार की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह समय पितरों के प्रति समर्पण का होता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो भी भोजन अर्पित किया जाता है उसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अर्पित किया जाना चाहिए। भोजन को शुद्धता से बनाना चाहिए और इस पवित्र भावना के साथ पितरों को अर्पित करना चाहिए। पितरों को भोग लगाने के बाद पुरोहित एवं पंडितों को भी भोजन करना चाहिए। ये दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि महायोग टीवी चैनल की यह वीडियो आपको कैसी लगी और ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी भारत की हर एक कोने में पहुंचती है। धन्यवाद माताएं, बहनों, वीडियो पूरा देखने के लिए।